एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में हम यूपी की खास और चुनिंदा खबरों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहले बात करेंगे अमरोहा की, जहां गजरौला के तिगरी गंगा तट पर बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करने आए 3 युवक गंगा में डूबे। आगे बात होगी बलिया की, जहां आबादी की भूमि पर फर्जीवाड़ा कर मिट्टी डालकर कब्जा करने का भू माफियाओं पर लगा आरोप। साथ ही चर्चा करेंगे भदोही की, जहां नाबालिग बालिका से छेड़खानी करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अमरोहा जनपद के गजरौला के मोहल्ला लक्ष्मी नगर निवासी होरी सिंह की पत्नी चंद्रवती का बृहस्पतिवार को निधन हो गया था। दोपहर बाद उनके शव को दाह संस्कार के लिए तिगरी गंगा तट पर ले जाया गया। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के बाद रिश्तेदार, परिचित और संबंधी गंगा में नहाने लगे, जहां नोएडा का पंकज, अमरोहा के प्रिंस और नितिन शामिल थे। वो तीनों भी गंगा में नहा रहे थे। नितिन और प्रिंस पंकज के रिश्तेदार हैं। नहाते वक्त वो गहरे पानी में समा गए, जिन्हें बचाने के लिए साथी कूद पड़े। काफ़ी मशक्कत के बाद पंकज को तो बचा लिया गया, लेकिन नितिन और प्रिंस को नहीं बचाया जा सका। देखते ही देखते गहरे जल में वो समा गए। काफ़ी मशक्कत के बाद पंकज को बचाया गया था। वहीं खबर मिलते ही गांव के गोताखोर मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी गंगा में छलांग लगा दी। 2 घंटे तक प्रिंस और नितिन को जल में तलाश करते रहे। इसी बीच प्रिंस और नितिन के शव बरामद हो गए, जबकि पंकज को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की सूचना है। अच्छा, क्या मामला हुआ यहाँ जो तिगरी पे? मामला हुआ 3 बंदे यहाँ नहा रहे थे। यहाँ गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा नहीं है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि यहाँ आगे बांस लगे हुए हैं तो ताकि सुरक्षा के लिए कि इससे आगे गहराई है बंदा ना जाए। तो क्या हुआ उन तीनों का जो नहा रहे थे? 3 बंदे नहा रहे थे, वो थोड़ा आगे चले गए, जिसमें से एक बंदा बचा, 2 बंदे डूब गए। अच्छा, उनका कोई पता नहीं चला? उनका दोनों का कोई पता नहीं है अभी तक। और उनकी कार्रवाई के लिए हमने पुलिस को आधा घंटा हो गया 112 नंबर पर कॉल करे हुए, ठीक है। अभी तक पुलिस का कोई नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर बंदा कोई बचने वाला भी होगा ना, इमरजेंसी बचने वाला भी होगा, वो निकाल लिया जाएगा, तो भी नहीं बच पाएंगे। कौन यहाँ पे निकालेगा ना? गोताखोर यहाँ पे है। एक आस्था का प्रतीक है, यहाँ पे तो सुविधा होनी चाहिए। घटना क्या हुई है? 2 बंदे डूबे हैं। कैसे डूबे? नहा रहे थे, अब अचानक उनका पैर इधर उधर अच्छा, हो गया। कहाँ के थे? क्या करने आए थे यहाँ पे? मंडी धनोरा के गंगा फल के साथ आए थे। हाँ, अपनी नानी जी दादी के साथ आए होंगे, बट उनके साथ ये सीन हुआ। लेकिन मैं ही गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा स्थल होने के बाद, इतनी बड़ी सुविधा होने के बाद नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। क्यों हो रहा है ऐसा? तीसरे वाले की स्थिति ऐसी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल भर्ती करा जी। और 2 का पता नहीं है अभी। 2 का भी पता नहीं, जबकि आधा घंटा हमने पुलिस को इन्फॉर्म करे हुए हो गया है। अभी तक पुलिस का भी कोई पता नहीं है। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है ये जो बताइए डूबे आप। हैं लड़के, उनका क्या क्या नाम है? एक का नितिन है और एक का क्या नाम? सचिन क्या? प्रिंस। और जो बचा है? जो बच्चा उनका नाम क्या है? पंकज। तीनों ही धनोरा के? तीनों ही धनोरा के हैं। एक नोएडा के हैं, 2 धनोरा के हैं। जो नोएडा के हैं वो बचे हुए हैं रिलेशन में, जो बचे हुए हैं वो नोएडा के हैं। अच्छा, किसकी मौत में आए थे? अपनी नानी की मौत में आए थे। वो कहाँ से? धनोरा से? नोएडा से आए थे। जो भैया नोएडा से आए थे वो बचे हुए हैं। जो धनोरा से आए थे वो उनके रिलेशन में है, वो शिवपुरी मोहल्ला से आए, सगे में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गगन कुमार। अच्छा गगन, ये जो युवक जो है गंगा में डूबे हैं, क्या मामला था? कैसे डूबे? ये हमारी दादी जी खत्म हो गई थी, जी उन्हें हम तिगरी लेके गए थे। जी 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 ये थे हमारी एक तो छोटी मौसी के लड़के, एक सबसे छोटी मौसी के लड़के, जी जी दोनों। एक का नाम नितिन था और एक का नाम पिंचो था, मतलब प्रिंस जी। तो ये दोनों हमारे साथ गए थे। दादी जी का अंतिम संस्कार हो गया था। बाकी जो नहाने की प्रक्रिया होती है उसमें नहाने चले गए। ये नहाने में जब गए तो 5-6 जन एक साथ नहा रहे थे। अब एक जगह पानी था कमर तक, उनका पाँव फिसला, थोड़ा सा आगे को गए वो, तो पाँव पानी डुबाऊ था, ज़्यादा था, तो वो अंदर बहते चले गए। वहाँ पे कोई तैराक ना होने के कारण इतने हम चिल्लाए, कोई तैरने वाला था नहीं वहाँ पे, वो अंदर बैठते चले गए। गगन, क्या ये पढ़ाई करते थे बच्चे दोनों? एक TMU में BA कर रहा था जी, और एक धनोरा बिजली विभाग में था, बिजली निकालता। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां भू माफियाओं पर आबादी की भूमि को कब्जा करने का आरोप लगा है। ग्राम प्रधान ओम प्रकाश पासवान और ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में आबादी की जमीन है, जिसमें गांव के लोगों का पानी गिरता है। उस जमीन पर कुछ भूमाफियाओं लोगों द्वारा मिट्टी डालकर कब्जा किया जा रहा था।
ग्राम प्रधान का यह आरोप है कि आबादी की भूमि को फर्जीवाड़ा करके इस भूमि को क्रय विक्रय किया जा रहा है। इसकी आपत्ति ग्राम सभा की तरफ से की जा चुकी है। इसी बीच कुछ भूमाफियाओं द्वारा मिट्टी डालकर कब्जा किया जा रहा था। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हो रहे कार्य को बंद करवाया। साथ ही ग्राम प्रधान और अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री समेत अन्य अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। नाम और परिचय बता दो। सर, मेरा नाम अंजनी श्रीवास्तव है। मैं बहादुरपुर ग्राम सभा का निवासी हूँ। जी, अभी किस तरह का प्रकरण है ये? सर, ये प्रकरण ये जमीन बहादुरपुर गढ़े को अवैध कब्जा को लेके ये प्रकरण चल रहा है। जी, क्या है ये, कौन लोग हैं, किस तरह के हैं और कैसा ये? सर, ये बहादुरपुर आबादी का गढ़ा है जिसको 2015 में रजन लाल ने फर्जी तरीके से, जो कि उनकी ज़मीन नहीं है, आबादी की ज़मीन है, 2015 में इन्होंने रविंदर सिंह पत्नी गुंजन सिंह को फर्जी रजिस्ट्री कर दिया, जो कि इनका रजिस्ट्री करने का अधिकार नहीं है। और उसके बाद 2015 में रविंदर सिंह आए इसी तरीके से कब्जा करने के लिए। तो जब आए तो ग्राम सभा के लोगों ने उनका विरोध किया तो रविंदर सिंह यहाँ से चले गए। फिर 10 साल हो गया, अभी तक गांव में आए नहीं। बहादुरपुर ग्राम सभा में रविंदर सिंह नहीं आए। उसके बाद जब वो समझ गए कि ये मेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी, तो उन्होंने अपने से बड़े बाहुबली सुनील मिश्रा, अनिल मिश्रा को जो है अपनी रजिस्ट्री ही बेच दी। जाके उनको उसी रजिस्ट्री के आधार पे फिर से सुनील मिश्रा, अनिल मिश्रा जो परिखरा के निवासी हैं, उनको रजिस्ट्री कर दिया। और उसके बाद अब वो रजिस्ट्री करने के बाद आके 28 मार्च दिन बृहस्पतिवार को एक टैंकर लेके आ गए, दिन भर पानी निकलवाए और रात में 11 बजे से इन्होंने मिट्टी गिरवाना शुरू कर दिया। जब सुबह ग्राम सभा के लोग, बहादुरपुर के ग्राम सभा के लोग समझ में आया तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हम लोग गए थे डीएम साहब से भी मिलने के लिए, लेकिन उस दिन डीएम साहब नहीं मिले, एसपी साहब भी नहीं मिले। तो हम लोग लौट के फिर कोतवाली गए। कोतवाली से हम लोग को चौकी भेजा गया। चौकी से तत्काल जो है यहाँ पुलिस भेज के काम रुकवाया गया। और सर 2004 से इस पे संतोष लाल बनाम अर्चना शर्मा, संतोष लाल हमारे बड़े भैया का नाम है, और कलावती देवी बनाम दयाशंकर सिंह, कलावती देवी बनाम दयाशंकर सिंह, कलावती देवी मेरी माता जी का नाम है। अर्चना शर्मा और दयाशंकर सिंह, ये दोनों लोग 2004 से मुकदमा लड़ रहे हैं हमसे कि मैं भूमि पे बैठा हुआ हूँ, आबादी की ज़मीन है, आबादी में जो आबाद है, जो किनारे है वही आबाद होगा, हम वहाँ बैठा हूँ। ये लोग हमारे ऊपर मुकदमा किए कि ये ज़मीन नहीं खाली कर रहे हैं, ये ज़मीन मेरी है। इतना विवाद होने के बाद भी ये फर्जी तरीके से आ गए कब्जा करने के लिए, रातों रात मिट्टी गिराने लगे। तो अब इस पे किस तरह का भी माहौल है और आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा किस तरह के एक्शन अभी लिया गया है इस पे? माहौल सर यहाँ पे अभी शांतिपूर्ण है, लेकिन प्रशासन से हम लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन हमारी मदद करे। किन अधिकारियों का आपने मदद के लिए गुहार लगाई और पत्र? सर अब हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला है और डीएम साहब से मिलने गए तो डीएम साहब उस समय थे नहीं, एसपी साहब भी नहीं थे, तो कोतवाली हम गए। कोतवाल साहब के यहाँ हमने अपना एप्लीकेशन प्रेषित किया तो उन्होंने चौकी को आदेश किया। चौकी पे हम लोग लौट के आए। चौकी इंचार्ज महोदय ने तुरंत जो है काम रुकवाया और 1 हफ्ते का टाइम दिया हम लोगों को, अपना अपना डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेके आइए, फिर देखा जाएगा, विचार किया जाएगा। ठीक। ये किस तरह का ये प्रकरण है और क्या है पूरा मामला? प्रकरण ये 2015 का है। जैसे एक रजन लाल है, वो फर्जी चौहद्दी बना के एक रजिस्ट्री कर दिए, जबकि वो अपना टोटल ज़मीन बेच दिए हैं। उनके पास एक घर था, ठीक सामने एक छोटा था, आधा कट्ठा का उनका ज़मीन था, बस 2 ही ज़मीन था उनके पास। तो ये इधर गढ़ा था, खाली ज़मीन है, उसी को चौहद्दी बना के फर्जी तरीक़ा से एक उधर गढ़ा बेच दिए 4 कट्ठा, फिर इधर 2 कट्ठा एक श्रीवास्तव जी का है वो भी बेच दिए। 2 रजिस्ट्री किए थे 2015 में, एकदम फर्जी तरीक़ा से। उस पर आपत्ति ग्राम सभा की तरफ से हम लोग डाले थे। उस पर क्या आपत्ति डाले थे और अब तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है? अब तक उस पर नाम तरमीन उर्मीन कुछ नहीं हुआ है, रुका हुआ है उसी तरह। फिर ये सुनील मिश्र परिखरा के हैं, वो उनसे फिर रजिस्ट्री करा लिए, जबकि उनका खुद नाम नहीं चढ़ा, कब्जा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तब तक ये ज़बरदस्ती कब्जा करना शुरू कर दिया, रात में माटी उटी भरवा के। वो ज़मीन कैसी है, किस तरह की ज़मीन है? वो ज़मीन आबादी की ज़मीन है, जैसे गढ़ा है वो सैकड़ों साल पुराना,
उसमें पूरे ग्राम सभा का पानी आता है उसी में। उसको रातों रात मिट्टी से भरा जा रहा था, तो अगले दिन हम लोग उसको रोके हैं। कौन लोग भर रहे थे? वही सुनील मिश्र थे, उनके स्टाफ थे। कितने समय हो गया? ये 4 दिन पहले की बात है। 5 दिन। तो जिस तरह से अवैध तरीके से जमीन को कब्जा किया गया था, आप लोग ऑब्जेक्शन किए थे, इसके लेकर कहीं आप लोग एप्लीकेशन दिए थे? हाँ, 2015 में हम लोग आपत्ति किए थे, उसी पर रुका हुआ है, आज तक उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ। फिर वो गुंजन देवी उस समय रजिस्ट्री कराई, फिर उनसे ये रजिस्ट्री करा लिए हैं, जबकि अभी किसी का नाम चढ़ा ही नहीं है उस पर, क्योंकि किस आधार पर उन्होंने कराया ये रजिस्ट्री जो रजिस्ट्री था वो किस तरह से फर्जीवाड़ा किया? अब फर्जी करने के लिए आधार की जरूरत हो नहीं है, कहीं भी फर्जी हो सकता है। जो बेचे हैं उनका जमीन कहीं है ही नहीं, वो पहले ही निपटा दिए हैं सारा जमीन अपना बेच। किसने बेचा है? रजन लाल एक्सपायर हो गए हैं। रजन लाल वो किसको बेचे थे? वो बेचे थे गुंजा सिंह को जी। और सुनील मिश्रा जो है ये कब लिए थे? ये गुंजा सिंह से कब लिए हैं कब नहीं लिए हम लोग को जानकारी नहीं है जी। अब पूरे प्रकरणों को लेकर अब आप क्या चाह रहे हैं कि किस तरह की मांग करना है? वही रहे, उसमें अवैध कब्जा ना हो, वो अपना। तो अब आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह का इस पे? वो जैसे सैकड़ों साल पुराना गढ़ा है, उसमें पूरे गांव का पानी जाता है, वो उसी तरह बरकरार रहे, भरा ना जाए, तो समस्या देश भर के आएगी ग्राम सभा में। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां नाबालिग बालिका से छेड़खानी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि रविवार को औराई थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक 7 वर्षीय बालिका को एक अधेड़ उम्र व्यक्ति ने बहला फुसलाकर गेहूं के खेत में लेकर चला गया था और जहां उसके साथ छेड़खानी की। ये मामला एक राहगीर ने देख लिया था, जिसका वीडियो बना लिया था। वीडियो वायरल होते ही औराई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पिंटू चौबे उम्र 40 वर्ष पुत्र स्वर्गीय शिवनाथ चौबे निवासी वासुदेवपुर को गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी सच्चिदानंद पांडे, उप निरीक्षक राकेश कुमार राय, हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश दुबे सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। थाना औराई पर 1 अप्रैल को एक छोटी बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में यहाँ यह भी अवगत कराना है कि एक वीडियो वायरल हुई थी बच्ची को ले जाने के संबंध में। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टीमों को गठित किया था और उस वीडियो के आधार पर ही अभियुक्त की पहचान की। आज अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई कर, प्रभावी पैरवी कर इसको कठोरतम से कठोरतम सजा दिलाने का कार्य औराई पुलिस द्वारा किया जाएगा। भदोही से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां आज विकासखंड बहजोई के ग्राम पंचायत बमनेटा के पंचायत सचिवालय में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण संपन्न कराने, साथ ही जनपद में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए रंगोली बनाई, साथ ही स्लोगन भी लिखे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए जिला सूचना अधिकारी ब्रजेश कुमार ने कहा कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, साथ ही हमारे देश में वोट का सबसे अधिक महत्व है, जिसके माध्यम से देश की सरकार चुनी जाती है। इस मौके पर जिला मिशन प्रबंधक आजीविका मोहनलाल, पंचायत सहायक समूह की महिलाएं आदि उपस्थित रहीं। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। सोनभद्र में जायसवाल यूथ क्लब के तत्वाधान में होली मिलन समारोह रॉबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में संपन्न हुआ। विगत वर्षों से भी ज़्यादा ऐतिहासिक और बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पूरे सोनभद्र से हर छोटे बड़ी जगह से स्वजातीय जायसवाल समाज के लोग और अभिभावक मौजूद रहे। साथ ही मुख्य अतिथि रमेश जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जायसवाल क्लब के मनोज जायसवाल, क्लब से रविंद्र जायसवाल, इलाहाबाद से जूही जायसवाल, वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष अजय जायसवाल, इंदौर से आधार कार्ड के जनक सुनील जायसवाल, सदर विधायक भूपेश चौबे और अन्य छोटी बड़ी जगहों के अतिथिगण मौजूद रहे। पूर्व सदर विधायक अविनाश कुशवाहा ने जायसवाल यूथ क्लब के सभी वरिष्ठ जनों एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद व्यक्त किया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।